सर क्या 18 सितंबर को राचकोंडा पुलिस स्टेशन अपना राचकोंडा कमिश्नरेट के कीसरा पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक आरके ज्वेलरी करके शॉप है। उस शॉप में दोपहर 2 बजे कोई अनजान हमलावरों ने वहाँ पे अटैक किया था और वहाँ से ज्वेलरी लूटने की कोशिश भी की। ये कोशिश में उन्होंने वहाँ पे फायर आर्म का भी इस्तेमाल, ग्राउंड हवा में फायर किया और जब शॉपकीपर और बाजू के शॉप में से जो लेडी थी जो उसके हेल्प के लिए आई थी, वो लोग जब चिल्लाए तो पब्लिक भी वहाँ आया। वो देख के एक वेपन वहीं पे छोड़ के लोग फिर वहाँ से भाग निकले। भागते हुए कुछ डिस्टेंस के बाद जब इनका एक 2 व्हीलर व्हीकल खराब हुआ तो एक श्रीकांत नाम के बच्चे को उसके सर पे एक वेपन से अटैक करते हुए और उसका भी मोटरसाइकिल ये लोग उन्हें चुरा लिया। वह मोटरसाइकिल हाईजैक करके वहाँ से वो लोग फिर भाग निकले। इमीडिएटली मेरे साथ हमारे जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हम सब लोग वहाँ पे मौका वारदात पे जाने के बाद हम लोगों ने परिस्थिति का वहाँ की जो सिचुएशन है उसका जायजा लिया और हमें वहाँ पे जो सीसीटीवी था उसके जरिए हमें कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिली। जो 2 लोग जो आए थे उनका क्लियर फोटो मिलने के बाद हम लोगों ने पूरे मीडिया द्वारा पूरे उसके बारे में 50,000 रुपये रिवार्ड डिक्लेयर करते हुए उसको हमने डिक्लेयर कर दिया। और उसके साथ साथ हमारे जो पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स है या फिर हमारे जो ऑफिशियल साइट्स है उसके जरिए भी इसके बारे में हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि इन हमलावरों के बारे में किसी को भी कुछ अगर मालूमात है तो उनको हम जरूर रिवार्ड दे देंगे। ये हमारी कोशिश को कामयाबी तब आई जब गुजरात में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक PSI जिनका नाम है राबरी, उन्होंने हमें कांटेक्ट करके उन्होंने बताया कि ये जो 2 शख्स जिनके फोटो आपने भेजे हैं उसमें से एक का नाम ब्रिजभूषण पांडे एलियास बुतुल पांडे करके है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है और ये गुजरात में कई केस में इसका इन्वॉल्वमेंट है। उसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। वो इन्फॉर्मेशन हमें जैसे मिली तो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लोग भी डेवलप करते चले। इस दरम्यान पिछले महीने में फिर एक बार PSI राबड़ी साहब का हमें फ़ोन कॉल आया कि अंकलेश्वर करके गुजरात में एक पुलिस स्टेशन है भरूच जिला में, वहाँ पे इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये गैंग एक व्हीकल में घूम रहा है करके। वो व्हीकल को PSI राबड़ी और उनकी टीम ने जब इंटरसेप्ट किया तो उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया था। तो पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस के लिए जब फायर किया उसमें ब्रिजभूषण पांडे एलियास बुतुल पांडे और उसका भाई शशिभूषण पांडे एलियास मुन्ना, ये दोनों को बुलेट लगी थी। बाद में उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ से बाद में फिर गुजरात पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट होने के बाद उन्होंने उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम लोगों ने भी उनको PT वारंट पे यहाँ पे लेके आने के बाद अभी 10 दिन पुलिस हिरासत में उनको लिया है। ये जो लोग हैं अभी हमारे यहाँ पे केवल ज्वेलरी शॉप की डकैती की एक खाली केस नहीं थी, तो उसके साथ साथ उसी दिन और एक मोटरसाइकिल उन्होंने हाईजैक किया वेपन का इस्तेमाल करके, वो एक केस हो गई थी। और उससे पहले दिन हयातनगर पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारा एक AR कांस्टेबल की मोटरसाइकिल भी इन लोगों ने चुराई थी, वो एक केस थी। इसके साथ साथ 2017 में कुकटपल्ली पुलिस हाउसिंग बोर्ड में एक चंद्रशेखर नाम के लड़के की वहाँ से किडनैप करते हुए घटकेसर अन्नोजीगुड़ा में हत्या की गई थी। उस केस में भी इन लोगों का हाथ है करके इंफॉर्मेशन हमें मिली है। ड्रग्स का खासकर कारोबार ये गैंग करती है और उसी कारोबार के चलते हुए ये चंद्रशेखर ने इनके बारे में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को इन्फॉर्मेशन दिया करके चंद्रशेखर के ऊपर इन लोगों ने पक्का रेकी करके उसको वहाँ से किडनैप करते हुए उसका मर्डर किया था। तो ये सब काफ़ी सारे केसेस अभी इन गैंग के खिलाफ है। इन गैंग के बाकी जो मेंबर्स है गैंग के, इस गिरोह के सदस्य, उनके लिए अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये गैंग को स्पेशली पकड़ने वाले जो हमारे
एसओटी के इंस्पेक्टर नवीन, हमारे सीसीएस के इंस्पेक्टर रामलू और जो उनकी टीम है, जिन्होंने टाइम टू टाइम गुजरात पुलिस के साथ संबंध बनाए रखे। और इन लोगों को पकड़ने के बाद फिर हमने 50,000 रुपये रिवार्ड जो हमने डिक्लेयर किया था, वो भी हमारे टीम के जरिए हमने गुजरात के जो भरूच जिला के एसपी कमिश्नर है उनके द्वारा ये राबरी सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम को ऑलरेडी हमने दिया है। ये इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के कारण ही